Hello students, how are you? In last lecture we had completed about the nomenclature of ether, and now today we are taking the preparation of ether. Ether can be prepared by many ways. Number one is by dehydration of alcohol. Suppose we are taking ethanol. So when ethanol is heated with H2SO4 at 443 Kelvin temperature, at that time we are getting ethene. But ethanol, it is heated with H2SO4 at different, that is 413 Kelvin, only 30 degree Celsius less or 30 Kelvin. Okay, दोनों सेम ही होगा. So if ethanol is heated with H2SO4 at 413 Kelvin temperature, at that time we are getting C2H5 OC2H5, that is diethyl ether. Okay, here this is the chemical reaction, but now we will do it with mechanism. इसका mechanism कैसा है? So first we have taken ethanol. Normally it is reacted with H2SO4 to give water molecule. यहाँ पे रिलीज होगा कैसे? यहाँ से H और यहाँ में इसमें से OH, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और यहाँ पे बनेगा CH3CH2O और फिर SO3H. इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. And then temperature works, but here if we take H2SO4 in more proportion at 443 Kelvin temperature, so at that time this OSO3H is removed and here hydrogen is removed from another carbon to give the H2SO4 back and ethene. And here if we take more proportion of ethanol which is reacted with ethyl hydrogen sulfate, ओके, तो ये मैकेनिज्म याद रखना हो तो आप रख सकते हैं. आपको तो वो रिएक्शन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, यू विल गेट द मार्क्स. यहां पे होगा C2H5 OC2H5, that is diethyl ether, and here also H2SO4 is getting back. ओके, तो एट दैट टाइम क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल इसका रिएक्ट होगा और फिर यहां से H और यहां पे OSO3H तो गया और फिर इथाइल और ये इथाइल और बीच में O. ओके, इसकी बात हो रही है. नेक्स्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इथेनॉल. ऑक्सीजन कंटेन्स 2 lone pairs, ये हमें पता ही है. From H2SO4 H plus is reacted. Now we know that H plus means its 1s orbital is empty. Okay, it is explained earlier. So lone pair is attracted towards the empty orbital of H plus. So CH3 CH2O, मतलब इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोटोनेशन. Then in step 2 this CH3 CH2O and then H, it is reacted with another molecule of ये प्लस CH2 CH3. ओके, तो ये जो इथेनॉल है और दूसरा ये प्रोटोनेटेड इथेनॉल, अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी और होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ओके, तो मतलब H2O तो मिल गया और फिर ये जो O है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और बनेगा क्या, CH3 CH2O
or hydrogen or CH2. Again here oxygen has made 3 bonds, so it has positive charge. And then CH2CH3, and then we are getting CH3CH2O, CH2CH3 and H plus. And now this H plus is free to react another molecule of ethanol, and this chain reaction occurs continuously. जब तक हमें इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ये H प्लस उसके साथ रिएक्ट करके ये बनाते जाएंगे, फिर दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, ये बनेगा और फिर बाद में ये होगा. तो फाइनली वी आर गेटिंग डाइथाइल ईथर. ओके, तो चलो ये जो मेथड है ये कोई भी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप के लिए ही है. ओके, ये हमें याद रखना है. अगर सेकेंडरी और टर्शियरी कर लेते हो तो फिर इससे पॉसिबल नहीं है वो. तो फर्स्ट मेथड हमारी कंप्लीट हुई. मेथड नंबर 2 इज विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है देखते हैं. सिंपल रिएक्शन टेक्स प्लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल इज टेकन, it is reacted with sodium metal to give RONA, that is sodium alkoxide. ओके, अल्कोहल की रिएक्शन में ये आ चुका है. हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड देन इट इज रिएक्टेड विथ R-X. तो यहां पे क्या होगा, Na और X कंबाइन होके बनाएंगे NaX और साथ में होगा ROR-, दैट इज ईथर, डाई अल्काइल ईथर. या तो फिर डैश मतलब यहाँ कार्बन एटम सेम होंगे, डिफरेंट होंगे, एनीथिंग. ओके, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं. इथेनॉल हमने लिया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, CH3ONA, तो इसका नाम होगा सोडियम मिथॉक्साइड एंड मिथेनॉल. And then it is reacted with suppose CH3CH2I. तो ये Na और I कंबाइन होके बनाएंगे NaI और बाकी का कंबाइन कर दो, दैट इज CH3O, CH2CH3, नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर. नोमेनक्लेचर तो क्लियर होगा, हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है. ओके, इट इज इथाइल मिथाइल ईथर. यहां पे मैं 2 रिएक्शंस लिख रहा हूं, वो अब ध्यान रखेंगे हम. दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल alcohol which is reacted with first of all sodium metal to give CH3C, CH3, CH3 and ONA, and then it is reacted with CH3Cl. हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रह गया. ओके, ये है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, then sodium metal, this is sodium tertiary butoxide, and then Na and Cl to give NaCl और बाकी का कंबाइन. तो हमने एक रिएक्शन कंप्लीट की है. अब दूसरी एक रिएक्शन देख लेते हैं. CH3OH, Na के साथ रिएक्शन, ½ H2 CH3ONA, और फिर हमने यहां पे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया. तो अब यही सोचेंगे कि यहां पे होगा, because Na is highly reactive and it has greater attraction force towards the halogen to give NaCl,
और बाकी का पार्ट यहाँ पे अटैच होके बनेगा CH3O और फिर C, ये पूरा उल्टा मतलब। ओके तो ऐसा कोई कंपाउंड मिलेगा और सेम ही हुआ, देख लो, इट्स 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे भी वही होगा। तो दोनों में रिएक्शन तो सेम ही होगी ना, कि हमने यहाँ पे अल्कोहल टर्शरी लिया और फिर मिथाइल लिया, और फिर यहाँ पे पहले हमने मिथाइल अल्कोहल लिया और उसके बाद टर्शरी हैलाइड लिया। तो ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, हमें याद रखना है, ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि अल्कोहल कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, बट दैट हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी। अगर हमने सेकेंडरी या टर्शरी लिया, जैसे हमने यहां पे लिया, तो एट दैट टाइम ये तो चलो प्राइमरी है ही, मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई, बट हियर हैलाइड इज टर्शरी। सो हमें याद रखना है, इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट, instead of substitution reaction, we are getting elimination reaction. मतलब यहां पे सब्स्टिट्यूट ही हुआ ना, Na की जगह पे CH3 आ गया, लेकिन यहां पे ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। तो देखते हैं हम यहां पे कौन सी रिएक्शन होती है। तो पहले तो ये कंपाउंड तो यहां पे मिलेगा नहीं, ओके ये कंपाउंड यहाँ पे नहीं मिलेगा, और उसकी जगह पे यहाँ पे एलिमिनेशन में जनरली प्रोडक्ट डबल बॉन्ड कंटेनिंग सिस्टम वाली होती है। ओके तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलती है कौन सी, ध्यान से देखो, कि अगर हैलाइड टर्शरी हुआ तो पहले यहां से हेलोजन और उसके बाजू वाले कार्बन, जिस कार्बन पे ऊपर हेलोजन था उसके बाजू वाले मतलब नेबरिंग कार्बन के एक हाइड्रोजन वहां पे रिलीज होगा, और वो बनाएंगे क्या, HCl। ओके यहां पे हमें मिलेगा HCl, चलो इरेज करके फिर से लिख देते हैं, हियर वी आर गेटिंग HCl। ओके देन यहाँ पे मिलेगा हमें HCl। ओके देन ये जो CH3ONA है ना, उसमें से Na गया और यहाँ पे था CH3ONA, और फिर यहाँ पे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो मिलेगा हमें CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। अब ये दोनों क्रॉस कनेक्शन हो जाएंगे NaCl के साथ और HCH3O के साथ, तो CH3OH मतलब अल्कोहल यहाँ पे हमें वापस मिल जाता है। NaCl तो मिलेगा ही, वो तो ऊपर भी मिलता था, लेकिन यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट हमें मिलती है 2-मिथाइल प्रोपीन। ओके 2-मिथाइल प्रोपीन, कॉमन नेम हुआ उसका आइसोब्यूटिलीन। ओके तो अगेन फिर से बोल रहा हूं, विलियमसन सिंथेसिस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अगर हमने अल्कोहल लिया तो हमें इथर प्रोडक्ट मिलेगी। ओके लेकिन कब, जब हम जो हैलाइड हम लेते हैं वो प्राइमरी ही होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे चलो 1 डिग्री लिया तो वो तो कोई भी ले सकते, लेकिन अगर हमने टर्शरी लिया तो इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे जो Na की जगह पे जो पूरा ग्रुप आता है ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। So now we are taking the preparation of anisole and phenidol from phenol. So for that, first of all we are taking benzene के ऊपर OH, that is our phenol. It is reacted with NaOH, then hydrogen and OH will combine
H2O, and here NaOH is a base and phenol is an acidic compound, so we are getting a salt named sodium phenoxide. विलियमसन सिंथेसिस में ऐसा ही आया था. Okay, now here we are taking two different compounds. First is CH3Cl, another is C2H5Cl. Okay, जिससे क्या होगा कि whenever reaction takes place, Na has greater attraction towards halogen. तो अगर हमने CH3Cl लिया तो NaCl, यहाँ पे भी NaCl. ओके, नेक्स्ट, और फिर प्रोडक्ट मिलेगी हमें बेंजीन के ऊपर. ये O तो था ही, यहाँ भी बेंजीन के ऊपर O तो था ही. तो अगर हमने क्लोरोमीथेन लिया होता तो हमें मिलेगा OCH3, और अगर हमने C2H5Cl लिया है then C2H5, then OC2H5 बेंजीन के ऊपर. ये है मिथॉक्सी बेंजीन एंड ये है इथॉक्सी बेंजीन. इसका नाम है एनिसोल और इसका नाम है फेनिटोन. ओके, नेक्स्ट, नाउ वी आर टेकिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज. और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड water solubility. So first we are taking boiling point. So ether compounds have lower boiling point than alcohols. और उसका रीजन है जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये पोलर तो है ही, लेकिन उसमें पोलैरिटी बहुत वीक है, जिससे क्या होगा कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है. अगर हम बात करें CH3OCH3, इसका कॉमन फॉर्मूला हुआ C2H6O, और सेम हम दूसरा लेते हैं इथेनॉल. तो यहाँ पे पोलर, चलो सब प्रॉपर्टीज चेक करते हैं. तो यहाँ पे पोलैरिटी है, यस है. कैसे? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो पार्शियल नेगेटिव, मिथाइल ग्रुप्स आर पार्शियल पॉजिटिव. हियर आल्सो पोलैरिटी. ये तो ऑल हमने पढ़ा है. अब हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो वो यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे, जिससे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन फोर्स तो यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे ज्यादा होगा. सो दैट बॉइलिंग पॉइंट less and here more. Okay students, तो हमने बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन कर दिया. अब हम लेते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी. वाटर सॉल्युबिलिटी में all the ethers are water soluble but having less molecular mass. As number of carbon atoms increases, then water solubility decreases. तो यहाँ पे ये है intermolecular hydrogen bond, and it is indicated by dotted bond. It is indicated by this dotted bond. Okay, next. Now we are taking chemical reactions. केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट हम लेंगे क्लेवेज ऑफ C-O bond in ether.
ओके तो चलो अब हम रिएक्शन देखते हैं इसकी। फर्स्ट रिएक्शन है एकदम इजी, ROR which is reacted with HX gives RX and ROH। मैकेनिज्म गैस करो इसका, तो देखो एकदम इजी है। So first of all, any one bond is broken. Here we will get two ions, H plus and X minus. Here oxygen is more electronegative, so that oxygen is negative, R is positive. Okay, and then cross connection, RO is attached with H and R plus is attached with X. So this is alkyl halide and this is an alcohol compound. And then this ROH also reacts with another molecule of HX. अब क्या बनेगा, OH and H will combine together to give H2O and then RX अगेन अल्काइल है, मतलब 100% अल्काइल है मिलेगा हमें। ओके अगर हमने एरोमेटिक ईथर लिया, एनिसोल या फेनिटोन, and when it is reacted with HX, so same reaction takes place. There will be phenol, बेंजीन के ऊपर OH और फिर RX, मतलब दोनों कंबाइन, दोनों क्रॉस कनेक्शन हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके चलो अब यहां पे हमने R लिया था, दैट इज अल्काइल ग्रुप। तो अगर हमने दूसरे डिफरेंट कार्बन एटम्स कंटेनिंग ईथर लिया, तो एक जगह पे RX और दूसरी जगह पे R-OH ऐसा मिलता है। अब इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, HI will be the highest reactive, reason iodine has less electronegativity, HBr more electronegativity, HCl highest electronegativity, इसके Cl की, जिससे क्या होगा, ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो आयोडीन उसकी साइज बड़ी है जिससे अट्रैक्शन कम होगा, तो आयोडीन इजीली यहाँ पे रिएक्ट कर पाएगा। द क्लेवेज ऑफ ईथर्स टेक प्लेस विद द कंसंट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर, लेकिन HCl के लिए बहुत टिपिकल रिएक्शन चाहिए। नेक्स्ट एक रिएक्शन हम देखते हैं, CH3O CH2CH3, it is reacted with HI। तो यहां पे हमें मिलता है CH3OH और CH2CH3 and I माइनस। ओके अब ये I माइनस वो रिएक्ट करेगा प्रोटोनेटेड ईथर के साथ, मतलब CH3OH CH2CH3। ओके अब क्या होगा, I माइनस CH3 जिसमें कार्बन एटम्स लेस है उसके ऊपर वो अटैक करेगा, जिससे यहाँ पे ये जो डॉटेड बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड वीक होता जा रहा है और ये बॉन्ड तो बनने जा रहा है, मतलब दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस होंगे, ये एक तरफ से रिमूव होगा और यहाँ पे वो जनरेट होगा। ओके और साथ में हमें मिलता है, अगर ये अटैच हो गया और ये रिमूव हो गया एक बार, तो फिर बाद में CH3I एंड रिमेनिंग पार्ट CH3CH2OH। तो यहाँ पे मिला हमें इथेनॉल और ये वाला आयोडाइड। तो यहाँ पे HI का प्रोपोर्शन लेस है, मतलब नॉर्मल है। ओके अगर हमने HI ज्यादा प्रोपोर्शन में लिया तो क्या होगा, ये CH3CH2OH जो बचा था वो फिर से HI के साथ रिएक्ट करेगा। if we take HI in excess,
अमाउंट। तो फिर और रिएक्शन होगी, OH और H कंबाइन हो जाएंगे। ओके, इससे क्या होगा, ये H पहले यहाँ पे अप्रोच करेगा, अगेन प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमें मिलेगा। ओके, एंड देन पॉजिटिव। ओके, एंड देन I माइनस उसके साथ रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे रिमूव हो गया और फिर I माइनस इसके पास अप्रोच करेगा, जिससे CH3CH2I and H2O is obtained। ओके स्टूडेंट्स, अगर एक्सेस फॉर्म में हुआ तो हमें इथाइल आयोडाइड ही मिलेगा। मतलब अगर हम रिएक्शन लिखते हैं CH3CH2O CH2CH3, अगर हमने HI लिया एक्सेस तो फाइनली हमें तो यही मिलेगा 2 moles। ओके, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नीट, ईयर याद नहीं, अबाउट 2017-18 और एक्सेस वर्ड लिखा था। हियर वी आर टेकिंग tertiary butyl methyl ether and when it reacts with HI, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, either this bond will be broken। चलो इसका मैकेनिज्म हम यहां पे लिखते हैं, अभी हम ये वाली लाइन रिमूव कर देते हैं। ओके, तो कौन कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, तो मिलेगा क्या हमें, और यहाँ पे प्लस माइनस वो तो फिक्स्ड ही है, तो मिलेगा क्या हमें CH3 C CH3 CH3 देन O। ओके, और माइनस उसके साथ H प्लस एंड देन CH3I। नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी, सपोज दिस CO बॉन्ड, दोनों में CO बॉन्ड ही ब्रेक होगा, तो ये वाला नेगेटिव मिलेगा और ये वाला पूरा पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या बना, CH3 C CH3 CH3, यहां पे आएगा I और यहां पे आएगा CH3OH, उस वक्त तो ये कंबाइन होगा ना पूरा। ओके, तो हमें ये मिलता है। तो फिर प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, सही आंसर कौन सा होगा, तो आंसर इज दिस रिएक्शन इज अकर्ड, नॉट दिस, और उसका रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो अब देखते हैं ये क्या है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मींस अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CH3 प्लस मिलता था यहां पे, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ओके, अगर ये वाला क्लेवेज होता तो ये CH3 प्लस बोला, ये पूरा नेगेटिव मिला, मतलब उस वक्त ये मिलेगा हमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ओके, और अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उसका ऑर्डर क्या है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो टर्शरी इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई दिस कार्बोकेटाइन इज अकर्ड एंड अनदर इज OCH3। तो चलो अगर हमने बेंजीन के ऊपर OCH3 लिया एंड इट इज रिएक्टेड विथ HI, तो यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, चलो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ओके, और फिर हमें मिलेगा बेंजीन के ऊपर OH, यहाँ पे तो प्लस माइनस, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयोडीन नेगेटिव, और मिलेगा हमें CH3I। और अगर ये वाला क्लेवेज हो रहा है तो ये होगा पॉजिटिव ये होगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव के साथ ज्वाइन होगा आयोडीन और बाकी का मिलेगा CH3O और उसके साथ H। तो यहाँ पे जो OCH3 बॉन्ड है ना, O और CH3 बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड है, इट इज वीकर बॉन्ड देन OC6H5,
क्योंकि कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, तो जिससे क्या होगा कि OCH3 ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमें ये मिलेगा। तो दिस विल अकर, दिस विल नॉट। Here we are taking electrophilic substitution, और उसमें हम ध्यान रखेंगे कि ये जो अल्कोक्सी ग्रुप है ना, OR ग्रुप, नाम है इसका अल्कोक्सी ग्रुप। This alkoxy group is ortho plus para directing group. Now question is why, and the reason for it is there is resonating effect is occurred in अल्कोक्सी ग्रुप। चलो, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने आगे फिनॉल के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, बस उसी हिसाब से मैं सिखा रहा हूं। तो यहां पे ये एरोमेटिक ईथर दिया है, तो चलो पहले हम ड्रॉ करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूं उसमें है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये जो स्ट्रक्चर के डायरेक्ट मैं शॉर्टकट आपको सिखाता हूं कि कैसे हम लर्न करते हैं। ओके, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर वो सेम ही होगा, लेकिन उसमें ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट होगा। देखो, डबल डबल डबल, तो वहां पे सिंगल, और जहां पे ये सिंगल है वहां पे ये डबल आएगा। ओके, नेक्स्ट, बाकी की जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम यहाँ पे डबल बॉन्ड OR, ऑक्सीजन विल बी पॉजिटिव, तीनों जगह पे रख दो। और फिर नेगेटिव चार्ज रख दो। तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन, देन फोर्थ पोजीशन, देन सिक्स्थ पोजीशन, और फिर डबल बॉन्ड उससे दूर रखो। और फिर यहां पे ओके, वैसे रोटेट ऐसे होगा, ये यहां पे, ये यहां से बाहर, फिर ये अंदर और ये यहां से बाहर, फिर ये अंदर और ये यहां से बाहर, और फिर ये अंदर और ये वाला पॉइंट बाहर। ओके, तो ओरिएंटेशन चेंज हो गया। एरोज करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें तो स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल इज इन्वॉल्व, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिव कौन से पोजीशन पे आ सकता है कि जहां पे नेगेटिव चार्ज हो? तो हम देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज है कहां पे। देखो, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन दैट इज ऑर्थो पोजीशन, और फोर्थ पोजीशन दैट इज अ पैरा पोजीशन। दैट्स व्हाई OR इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रोफाइल का जनरली चार्ज होगा प्लस, और प्लस कहां पे अटैच होगा? जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव कौन से पोजीशन पे है? सेकंड दैट इज ऑर्थो, फोर्थ दैट इज पैरा, एंड सिक्स्थ दैट इज अगेन ऑर्थो। ओके, दैट्स व्हाई OR इज मींस अल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब जो रिएक्शंस है एकदम इजी। फर्स्ट इज, सपोज मैंने लिया यहाँ पे OCH3, इट इज नेम्ड एनिसॉल। चलो इसका हम नाइट्रेशन करते हैं। तो पता है नाइट्रेशन में हम यूज करते हैं जनरली concentrated H2SO4, concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4. Water molecule will be removed and NO2 group is attached at ortho and
So this is orthonitroanisole and paranitroanisole. ओके नेक्स्ट, सो ये हुआ अपना नाइट्रेशन. नेक्स्ट इज ब्रोमिनेशन. एनिसॉल, उसका ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड. तो Br group is attached at ortho and para position. अब OCH3 और Br दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, मतलब इंट्रामोलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्स, जिससे ये माइनर प्रोडक्ट होगी और ये मेजर. उसका रीजन है यहाँ पे रिपल्सिव इफेक्ट कम होगी. ओके यहाँ पे भी ऑर्थो इज माइनर प्रोडक्ट, मतलब प्रोपोर्शन इसका कम होगा और ये होगा मेजर प्रोडक्ट. इसका नाम पैरा ब्रोमो एनिसॉल एंड ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल. Next is Friedel-Crafts reaction. फ्रीडल एंड क्राफ्ट दोनों ने एक कैटलिस्ट फाइंड आउट किया था, एंड दैट इज AlCl3, which must be एनहाइड्रस. ओके क्योंकि अगर पानी में अगर डिसॉल्व कर देंगे तो इससे हमें मिल जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इसकी रिएक्शन अभी हम देखते हैं. बेंजीन के ऊपर OCH3, it is reacted with anhydrous AlCl3. This is a catalyst. Reagent is CH3Cl. इसका काम क्या है? Cl absorb करना, जिससे हमें मिलेगा CH3 ग्रुप, that is मिथाइल कार्बोकेटाइन, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, और वो अटैच होगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन में. रीजन अभी हमने बताया. ओके इसका नाम है 2-methoxytoluene और ऑर्थोमिथोक्सीटोल्यूइन, और ये है 4-methoxytoluene. ओके ये प्रोडक्ट हुई माइनर, रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहां पे मेजर. Similarly, next is बेंजीन के ऊपर OCH3, reagent is acetyl chloride. Again in presence of anhydrous AlCl3, जिसका काम है Cl एब्सॉर्ब करना टू प्रोड्यूस द COCH3 इलेक्ट्रोफाइल, और वो अटैच होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. अगेन ऑर्थो मेजर, ये ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट और पैरा मेजर प्रोडक्ट. यहां पे नोमेनक्लेचर होता है इस हिसाब से 2-methoxy, और बेंजीन के ऊपर COCH3, इस पार्ट को हम बोलेंगे एसिटोफिनॉल.
This is 4-methoxy. Okay, again minor and major. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हुआ. Okay, I hope you have enjoyed my lecture. Okay, please like, subscribe and comment कि कौन सा पार्ट अच्छा है या कोई प्रॉब्लम, then you can tell me. Okay then, goodbye for today.